और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से खेला जा रहा है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया की पहली बल्लेबाजी। स्वागत है आप सभी का। और क्रिसमस की छुट्टी के बाद आप सबको कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सीजन। आज बॉक्सिंग डे है और ज़्यादातर मार्केट्स आज भी बंद होंगे, लेकिन भारतीय बाजार, अमेरिकी बाजार, इसके साथ कुछ और दूसरे बाजार हैं जो काम पर वापस लौटते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं से शुरुआत करेंगे। और इस समय गिफ्ट निफ्टी एक दिन की छुट्टी, एक दिन के ब्रीदर के बाद संकेत ये ज़रूर दे रहा है कि करीब करीब 40 पॉइंट प्री ओपन में शुरुआत देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के ठीक एक दिन बाद दुनिया भर के मार्केट्स और ख़ासतौर से कॉमनवेल्थ के जो पहले नेशंस थे वो बॉक्सिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। बॉक्सिंग डे की परंपरा ऐसी निकली कि आप क्रिसमस को अपने परिवार वालों के साथ इसे मनाते हैं, फिर अगले दिन आपके घर में जो लोग काम करते हैं, जो सर्विस स्टाफ होता है, उनको तोहफे देकर, गिफ्ट के बॉक्सेस देकर उसे मनाया जाता है। तो ऐसे ही वो सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आजकल एक क्रिसमस के बाद एक बड़ा शॉपिंग का और एक एक्सटेंडेड हॉलिडे जैसा इवेंट उभर कर आता है। और बॉक्सिंग डे की एक और खासियत है, ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया में हर साल बॉक्सिंग डे पर एक टेस्ट मैच या फिर एक क्रिकेट मैच खेली जाती है MCG ग्राउंड्स पर। और इत्तेफाक से आप देखिए इसमें आज हमारा सरोकार है, क्योंकि MCG ग्राउंड्स पर ही दरअसल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की वो टेस्ट मैच शुरू हो चुकी है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है। तो वहां से जो भी दिन भर में हेडलाइंस आएंगी, हाइलाइट्स आएंगी, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन ये एक और अहमियत होती है बॉक्सिंग डे की। पहले मुझे लगता था कि शायद एक बॉक्सिंग मैच में उतरते थे जब मैं छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए समझ में आया है कि बॉक्सिंग डे क्यों और कैसे मनाया जाता है। तो चलिए, आज भारतीय बाजार में किस तरह के तोहफों की शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है, कुछ क्रिसमस गिफ्ट हमें मिलने वाला है या नहीं, या फिर जो पिछले सत्र में देखा था उसी से हमें खुश रहना होगा, इसी पर करेंगे बातचीत। वीरू हॉर्मज और साथ ही साथ कंचन हमारे साथ है, जो आपको बताएंगे कि आज के लिए ट्रेड सेटअप कैसा उभर कर आ रहा है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं कि ये दिसंबर सीरीज का आखिरी कारोबारी सत्र है, यानी कि आज दिसंबर सीरीज को हम कल्मिनेट करने वाले हैं और कल यानी कि 27 दिसंबर को शुरुआत होगी जनवरी सीरीज की। ऑफ कोर्स जैन का महीना अगले हफ्ते मिड में शुरू होने वाला है, लेकिन दिसंबर सीरीज की अपनी कुछ अहमियत रहती है। किस तरह के रिटर्न्स इसने दिखाए हैं पिछले कुछ सालों में, वो पहले डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सीरीज की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक सॉफ्टर रुझान उभर कर आ रहा है, ये आप ध्यान देंगे। हल्की सी बढ़त पर ही दरअसल इस सीरीज की समाप्ति होती हुई दिखाई देगी। लेकिन पिछले साल यानी कि 2023 में इस पर्टिकुलर सीरीज ने आपको करीब करीब 8% तक के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। वहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। इससे पहले वाले साल में अभी अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक था। लेकर आइएगा वो डेटा पॉइंट्स प्लीज़, दिसंबर सीरीज़ वाले किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ये देखिए, ये थोड़ा सा नेगेटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ आप गौर करेंगे दिसंबर सीरीज़ के रिटर्न्स पिछले साल बेहतर थे, उससे पहले वाले साल में थोड़ा सा नेगेटिव थे, और 21, 20 और 19 वाले सालों में हमने थोड़ी सी सीरीज़ पॉजिटिव की है। तो पिछले कुछ 3 सालों में हमने देखा ये ऑल्टरनेटिव, एक ग्रीन एक रेड वाला माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। और ये वाली दिसंबर सीरीज़ 2024 वाली थोड़े से हम नेगेटिव नोट पर ही जाकर छोड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन साथ ही साथ ईयर टू डेट भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि भारतीय बाजारों ने आपको किस तरह का रिटर्न कमा कर दिया है। तो ईयर टू डेट अगर आप ध्यान दें, भले ही दिसंबर सीरीज या फिर अक्टूबर के बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी हो, लेकिन ईयर टू डेट आप थोड़ा सा देखकर कंफर्ट ज़रूर हासिल करेंगे, क्योंकि 2024 में आई बेग योर पार्डन, ईयर टू डेट 9.19% तक के रिटर्न्स हैं। निफ्टी की तरफ से निफ्टी बैंक आपके लिए 6% की कमाई करके गया, लेकिन सेक्टोरल इंडाइसेस और लगातार इस साल आपने सुना है स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न भरपूर रहे, और सेक्टोरल इंडाइसेस में रियल एस्टेट, फार्मा 30% से ऊपर के रिटर्न दे पाने में कामयाब रहे हैं। आईटी के लिए अच्छा साल रहा है, डिसेंट साल रहा है, 23% तक के रिटर्न्स बने।
ऑटो में करीब करीब 21% तक के रिटर्न्स, 22% के रिटर्न्स बने, लेकिन एफएमसीजी था जो बैकफुट पर रहा और वहां पर बहुत ही फ्लैट रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये फिलहाल ईयर टू डेट रहा है माहौल। और ईयरली रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2024 वाला साल, पूरे साल को ऑफकोर्स हम 31 तारीख को दोबारा गिनकर रखेंगे आपके सामने, लेकिन माइल्ड गेन्स हैं, स्पेशली जहां पर पिछले साल करीब करीब 19.5% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए, उससे पहले वाले साल में करीब 4% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए और 21 वाले साल में करीब 24% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। 19, 20, 21 और 23 वाले साल थे जहां पर डबल डिजिट गेन्स देखने को मिले और औसतन 15 से करीब 20-21% तक के रिटर्न्स बने हैं। इस साल में हमारी रफ्तार थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है। तो फाइनली आज के लिए क्या आउटलुक है और दिसंबर सीरीज की समाप्ति किस नोट, किस लेवल पर होगी, इस सब पर बातचीत करेंगे जरूर, लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट का भी हाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। जब हम भारतीय बाजार को पिछले सत्र यानी कि 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव के दिन वाइंड डाउन करते हुए दिखाई दे रहे थे, हमारे सामने किस तरह का माहौल था। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स हाफ डे पर काम कर रहे थे, लेकिन उस हाफ डे वाले सत्र में भी अमेरिकी मार्केट्स में थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। वो तब और अब ओवरऑल डेटा प्लीज स्क्रीन पर रखिए डायरेक्टर साहब। 32 पॉइंट ऊपर इस समय गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिकी बाजारों में लगभग 1% तक की गेंस देखने को मिले हैं। डाउ हम छोड़कर गए थे 43,343 के लेवल्स पर, 43,600 के लेवल्स इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। नैस्डैक में भी थोड़ा सा एक पुल बैक आया, S&P भी की चाल थोड़ी सी 50 पॉइंट सुधरती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑफ कोर्स उस हाफ डे के ट्रेड में क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, आज अकेले हम नहीं हैं जो कारोबार में उतरे हैं। अमेरिका में भी आज कारोबार रहेगा, तो उनकी बॉक्सिंग डे वाली छुट्टी है नहीं। हॉर्मिस, गुड मॉर्निंग एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सीजन। बताइए, वो हाफ डे वाला सेशन अच्छा